हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आज था टिम्पू की छुट्टी, क्योंकि आपको पता है कि इसी के इसमें क्या चल रहा है। तो इनकी 2 दिन की छुट्टी थी, कल की भी आज की भी। तो टिम्पू घर में है, लेकिन और स्कूलों की छुट्टी नहीं थी, लेकिन इनकी छुट्टी हो रखी है। तो अभी मेरा आज लेट में ही उठना हुआ था, तो मैंने फटाफट से उठ के पहले क्या करा, सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे सफाई वगैरह मैंने सोचा बाद में कर लेती हूँ, तो कपड़े भी वहीं से धुल जाएंगे। तो ये मैंने सीट बिछा रखी है किस्टों के लिए, क्योंकि वो वॉशरूम करती है, किसी टाइम बताती नहीं है। वैसे मैंने बेड शीट भी लगाई हुई है, बट हो ही जाता है, फिर भी किसी टाइम कर लेती है, तो बार बार धोने की आफत होती। तो अभी मैंने चादर चेंज करा था, और ये चटाई तो देख सकते हो आप, कपड़े की चटाई बिल्कुल फट गई है, वो फेंकने वाली हूँ मैं अब। तो ये मैंने दोबारा से बनवाए थे 1-2, और कपड़ों का चट्टान आप देख सकते थे ना, पूरा कपड़े इधर उधर गुड्डे वगैरह कुछ सामान फैलाया हुआ है। तो अभी धूप भी आ गई है, बट मेरा काम वगैरह नहीं निपटा था, क्योंकि मैं आज छुट्टी के चक्कर में लेट में ही उठी थी। तो नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया है अभी। तो अभी किस्टू को मैंने ब्रश दिया था करने के लिए, तो उसने वहाँ पे रख दिया था। उसके बाद वो ब्रश और सारा सामान इधर उधर फैला दिया था। तो उसके बाद जो किस्टू ने वहाँ पे चप्पल रखे हुए हैं, आपने देखा होगा उसने क्या कर दिए सारे के सारे। वो रात को डेली क्या कर देती है, जो मेरे यहाँ पे स्टैंड में जूते वगैरह रखे हुए हैं उनको निकाल के नीचे फेंक देती है, इधर उधर फैला देती है। तो मैं उनको डांट रही थी, क्योंकि बार बार रखने में दिक्कत हो जाती है, फिर काम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले फटाफट से सारे के सारे जूते अच्छे से वहाँ पे सेट कर दिए थे, क्योंकि फिर किस्टोन को फिर दोबारा से फैला देती है। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं इनको ही वो कर देती हूँ, और जो धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने फिर जो बचे हुए थे मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मैं वैसे अक्सर आजकल ठंडियों में मशीन ही चलाती हूँ। और उसके बाद आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, इतने कपड़े कल के ही हैं जो तय मारने के लिए हैं। तो मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे थे, नाश्ता मेरा बना हुआ नहीं था, तो मैंने फटाफट से पहले सफाई कर दी थी, क्योंकि नीचे इन्होंने पूरा गंदा कूड़ा कर रखा था, और किताबें वगैरह भी सारी फैलाई हुई थी। तो मैंने फटाफट से क्या कर दिया, पहले झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि नाश्ता हमारा संडे को या छुट्टी के दिन थोड़ा लेट में ही होता है, 10-11 बजे तक। और फिर बच्चे कुछ खा लेते हैं, तो उस चक्कर में वो बोल नहीं रहे थे मम्मी भूख लग रही है। लेकिन मैंने टिम्पू से मैगी मंगवा दी थी, तो मैं सोच रही थी उनके लिए मैगी बनाती हूँ, जब तक मतलब मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरा ही कूड़ा कर रखा था। वो किस्टों ने मूंगफली खा खा के पूरे कमरे में फैलाई हुई थी, इधर उधर डाल दिया था उसने मूंगफली खा के। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा मारा पूरे कमरों में, क्योंकि कपड़े तय मारी थी मैं, तब तक मुझे दूसरा काम आ गया, तो मैंने वहाँ पे रहने दिया। फिर मैंने टिम्पू से मैगी मंगाई, और इनके लिए मैंने फटाफट से मैगी बनाई, और आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा बाद में वो कर दूँगी, तो मैंने पानी भी फटाफट से भर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 9:30-10 बजे के बाद पानी बंद हो जाता है। तो दिन में कभी कभार आता है, इसलिए मैं 2 ही बोतल भर के रखती हूँ पानी की, क्योंकि आता रहता है पानी, तो कभी नहीं आता तो तब देख ही लेते हैं हम, टंकी वगैरह का पानी यूज कर लेते गर्म करके। वैसे पीने के लिए मैं अक्सर 2 ही बोतल रखती हूँ पानी की। तो उसके बाद मैंने फटाफट से क्या करा, पानी भरने के बाद रोटी वगैरह बनाई, तो वहीं से मैंने चाय भी रख दी थी, तो साथ में चाय भी उबल जाती, इसलिए मैंने फटाफट से रोटी बनाई, और इनके लिए मैगी बना दी थी मैंने वहीं से। तो इनको मैगी वगैरह बनाने के बाद मैंने फटाफट से इनको मैगी दे दी थी, क्योंकि उनको भूख भी लगी गई होगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था आज, क्योंकि स्कूल के दिन तो हम जल्दी उठ जाते हैं, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने आज बना रही हूँ मैं मंडवे की रोटी, कोदे की रोटी। तो कोदे की रोटी मैं ज़्यादातर मोटी बेलती हूँ। फिर मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, और मेरी चाय भी बन गई थी। तो इसमें मैंने मंडवा थोड़ा कम ही लगाया हुआ है, और सारी की सारी रोटियाँ मेरी बन के तैयार थी। नाश्ता मैंने बना दिया था, तो लेकिन मैंने उनके लिए मैगी बनाई थी, तो मैंने खुद के लिए प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाई, जो परसों लेके आई थी मैं, लेकिन कुछ मैंने परसों बना दिया था इसमें से, तो जो बचा हुआ था
तो मैंने अपने लिए नाश्ते के लिए बना लिया था प्याज काट के फटाफट। तो मैंने ये मोटे ही काटे थे क्योंकि प्याज जल्दी से गल जाती है। तो बर्तन भी थे मेरे बहुत सारे धुलने के लिए, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई पहले। और प्याज की सब्ज़ी बहुत ही बड़ी टेस्टी लगती है मुझे, क्योंकि अक्सर मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने लिए कभी कभार ले लेती हूँ। प्याज के पत्ते ले लेती हूँ कभी कभार। तो मैं इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी मिर्ची डालूँगी हल्की हल्की सी, क्योंकि मैं ज़्यादा नमक वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ नहीं। तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे पकाऊंगी क्योंकि ये कच्चा रहता है और इस पर हल्की सी गंध आती है अगर इसको सही से ना पकाओ। तो वहीं से मैंने चाय रख दी थी। तो ये चाय मैं बना रही हूँ किस्टू और टिम्पू को भी। वैसे मैं देती नहीं हूँ बच्चों को चाय, लेकिन आजकल वो चाय मांग रहे हैं रोटी में। तो मैंने वैसे मैगी उनको पहले खिला दी थी, तो मैं एक एक रोटी उनको चाय में खिलाऊंगी उसके बाद। तो अभी मेरा नाश्ता बनके तैयार है। तो देख सकते हो आप, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी चाय रोटी ये मैंने किस्टू के लिए रखा है और ये टिम्पू के लिए। और नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर छत के ऊपर, और छत में देख सकते हो आप बहुत अच्छी धूप लग रखी है। और कपड़े देख सकते हो, मैंने बहुत सारे कपड़े धुले आज, क्योंकि चादर वगैरह बच्चों के साथ हो ही जाता है। किस्टू ने थोड़ा वॉशरूम कर ली थी तो मैंने धुल दिए थे। तो फिर वो खेल रहे थे क्योंकि आज छत में कोई और बच्चे नहीं थे, वो जा रखे थे कहीं। तो वो दोनों ही खेल रहे थे आपस में। और फिर मैंने थोड़ी देर में धूप में ही बैठ गई थी क्योंकि मेरा नीचे काम करके थोड़ा सिर में दर्द हो गया था। तो थोड़ी देर धूप में बैठी रही मैं, लेकिन इन दोनों को देख के मेरा सिर दर्द हो गया था। फिर मैंने इनको टिम्पू से माल्टे मंगवाई नीचे से, और इनको धूप में माल्टे खिलाए, क्योंकि नीचे कमरे में भी दे देती हूँ मैं इनको माल्टे, लेकिन वहाँ ठंडा लगता है नीचे। तो मैंने कहा धूप में वो जिद कर रहे थे खाने की, तो मैंने दे दिए, क्योंकि हमने घर से ला रखे थे मम्मी ने। तो अब थोड़े ही रह रखे हैं, तो वैसे भी वो ख़राब हो रहे थे। तो टिम्पू लोगों को मैं दिन में एक एक माल्टा डेली देती हूँ, या तो खाने में रात में दे देती हूँ काट के। तो उसके बाद मैं कमरे में नीचे आई तो मुझे लग रहा था ठंडा, तो मैंने स्वेटर पहन ली थी बाहर से। तो अभी भी मैंने भात रख दिया था। तो आज मैं बनाने वाली थी चौंसा, तो चौंसा बनाया मैंने फटाफट से। और उसके बाद मैं शाम को लेके किस्टू को घुमाने के लिए बाहर, जो मेरा डेली का रूटीन ही है। डेली मैं किस्टू को शाम को घुमाने के लिए ले जाती हूँ बाहर, क्योंकि अंदर ही अंदर किस्टू बोर हो जाती है। तो वहाँ पे थे डॉगी के बच्चे, तो किस्टू डॉगी के साथ खेलने लग गई थी। फिर हम भैया लोगों की दुकान पे गए जहाँ किस्टू ने जूस मांगा, और उसके बाद हम घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैंने किस्टू के लिए रोटी बनाई फटाफट से। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।